राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे श्री हरिवंश फूल आर्ट चैनल में। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के बूट्स। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे। देखिए लूप बन गए। अब हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम जो सबसे फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाली चेन में से क्रोशिया को डाला है और ये ऐसे निकाल लेते हैं। एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया। और फिर इससे लास्ट वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया और ठीक इसी चेन में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया और इसी चेन में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 सिंगल क्रोशिया हमारी लास्ट चेन में है। अब देखिए हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। जो सेकंड राउंड का है, सेकंड राउंड वाला पार्ट, इससे अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, इससे अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया और इससे अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। अब ये देखिए ये जो हमारी लास्ट वाली चेन है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसके फर्स्ट वाली चेन में फर्स्ट वाली चेन में इसे स्टिच कर देंगे और अब एक चेन बनाएंगे। अब ये देखिए अब हम इससे अगले वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया और ठीक इसी चेन में एक और सिंगल क्रोशिया, इससे अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, अब इससे अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया और एक और सिंगल क्रोशिया। अब इससे अगली वाली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
ये देखिए, इससे अगली वाली चेन में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक इसी में 2। जो हमारा गोलाई में इसे गया हुआ है, हम यहाँ पर 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया और ये इसी में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक इससे अगली वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया और इसी में एक और सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे अगली वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इससे अगली वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगली वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया और इससे अगली वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हमारा जो लास्ट वाली चेन है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और ये एक 2 सिंगल क्रोशिया। अब हमारी जो ये फर्स्ट वाली चेन है, इसमें एक स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ऐसे। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब इसके अगले राउंड का हम बताएंगे। ये देखिए, हमारा दूसरा राउंड ऐसे कंप्लीट रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हमने एक चेन बना लिया था। इसमें हमारी जो फर्स्ट वाली चेन है, हमारी हर एक चेन में एक आगे वाला भाग होता है और एक पीछे वाला। तो जो चेन का ये पिछला वाला भाग है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, पिछले वाली चेन में मैं डाल रही हूँ, ये आगे वाला है और ये पीछे वाला। तो हम पीछे वाली चेन में क्रोशिया को डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो देखिए, ऐसे ही हमें सारे में बना लेना है। पिछली वाली चेन में डाल कर एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए जहाँ पे डालना है। ऐसे ही हम यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए, हमारा ये वाला राउंड गोलाई में बन करके ऐसे रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए, स्लिप स्टिच कर दिया है। अब एक चेन बनाएंगे जहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगली वाली चेन में, और इससे अगली वाली चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हम 4 चेनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, एक और चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमें क्या करना है, जो हमारी चेन की फर्स्ट वाली आगे वाला लूप है,
इस लूप के अंदर क्रोशिया को ऐसे डाल के अब इससे अगले वाली चेन में डाल के धागे को ऐसे निकालने में, ये देखिए यहाँ पर 3 आ गए। हमें तीनों को एक साथ लगाना है, हमें आगे से घटाना है। फिर से हम आगे वाली चेन के आगे वाले लूप के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और फिर अगली चेन में डालेंगे और फंदे को निकालेंगे और इसमें 3 आ गए जो हमें एक बार निकालना है, ऐसे फंदे को घटाना है। फिर से हम ऐसे ही चेन के अगली वाली लूप में डालेंगे और ये देखिए हमें 3 को एक साथ में मिलाना है। ऐसे हम अगली वाली में भी करेंगे। देखिए अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक सिंगल क्रोशिया अगले में, नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया। जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ऐसे, तो ये वाली राउंड हमारी बनकर ऐसे कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट बताते हैं। देखिए अब हम एक चेन बनाएंगे फिर से और इससे अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, इससे अगली वाली चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया। अब हमने जैसे फर्स्ट राउंड में किया था, फर्स्ट वाले पार्ट में डाल के सेकंड वाली चेन में क्रोशिया को डाल के ऐसे हमें निकाल लेना है और चेन को एक बारी में ऐसे निकाल लेना है। फिर से फर्स्ट वाली पार्ट में, चेन की फर्स्ट वाली पार्ट में क्रोशिया को डालेंगे और इससे नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशिया को डाल के ऐसे हमें 3 को एक बारी में फिर से ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए फिर से ऐसे करेंगे। अब हम इससे अगली वाली चेन में, अगली वाली चेन की फर्स्ट वाली पार्ट में क्रोशिया करके ऊपर और इसे कर लेंगे। अब हमें एक अगले में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया और अब हम नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए हमारे बोर्ड्स का शेप आ रहा है धीरे धीरे। अब हम फिर से एक चेन लेंगे, इससे अगले वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए अगले वाली चेन से एक सिंगल क्रोशिया, अगले वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन में सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर से देखिए फर्स्ट वाली पार्ट में डाल के सेकेंड वाली चेन में से 3 फंदों को एक साथ लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए
अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया, ठीक इससे अगली वाली चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया। अब हम इससे अगली वाली चेन में एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम यहाँ पर फिर से एक चेन बनाएंगे और हर एक चेन में एक सिंगल सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे, एक, और इस सेकंड वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हमें हर एक चेन में कर लेना है। अब हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक और राउंड ऐसे सिंगल सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर एक स्लिप स्टिच कर दिया है और हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। इसे थोड़ा सा लंबा कट कर लेना है। ये देखिए हमारी जूते की शेप। अब हमने धागे को अंदर से ऐसे खींच लेना है। ये देखिए जूती ऐसे बन करके कंप्लीट हो गई है। मैं काफी के बुक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको ऐसे आउटलाइन करना बताती हूँ कैसे करते हैं। तो मैंने सुई में धागा डाल लिया है और अब यहाँ से ऐसे सिलाई करते जाएंगे। ठीक इसी वाली लाइन में हमें ऐसे करते चले जाना है। ये देखिए ये देखिए। अब हमें जो हमारा यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से हम सुई को डाल के अब हम यहाँ से सुई को डाल के और यहाँ पे निकालेंगे ऐसे। और हमें ये वाला स्पेस फिल करना है, खाली वाला। तो देखिए
देखिए अब हम धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है इसके अंदर से क्रोशिया की हेल्प से अंदर कर लेंगे। हम एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट करेंगे। अब हमें ऊपर की आउटलाइन करनी है। इसके लिए हम एक ऊन लेंगे और एक रोप बनाएंगे। ये देखिए क्रोशिया को पीछे से डालेंगे और एक नॉट बनाएंगे और थोड़ा सा इसे ढीला छोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे किसी भी चेन में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और नॉट को इसके अंदर से इसे डालेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, हर एक चेन में हमें एक स्लीव स्टिच करते जाना है, थोड़ा टाइट करना है। तो देखिए इससे अगली वाली चेन में भी और इससे अगली वाली ठीक इसे हम ये देखिए अब हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा धागे हैं, इसे हम यहाँ से अंदर की तरफ ले लेंगे। जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसे कट कर लेंगे। देखिए हमारे बोट बनके रेडी हो गए हैं। आप इसे 4 नंबर और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के बना सकते हैं और मे भी 6 नंबर को भी आ ही जाएंगे। ये देखिए हमारे ठाकुर जी के बूट्स बनकर रेडी हो गए हैं।
आप इसमें अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। मैंने इसमें छोटे छोटे मोती लगा कर इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना दिया है। आप इसे 4, 5, 6 नंबर के भी लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। तो आपको ये बूट्स मेरे कैसे लगे, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।